नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। डिजिटल इंडिया का सपना है कि देश के प्रत्येक नागरिक तक डिजिटल सेवाएं सरल, सुलभ और सुरक्षित तरीके से पहुँचे। आज के आधुनिक युग में सूचना और प्रौद्योगिकी जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। ऐसे में डिजिटल इंडिया न केवल तकनीकी विकास का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास का भी सशक्त माध्यम है। इस अभियान ने भारत को कागज रहित, पारदर्शी और तेज प्रशासन की दिशा में आगे बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण स्तंभ शामिल हैं, जैसे डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता और डिजिटल साक्षरता। इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार, ब्रॉडबैंड, हाईवे, मोबाइल नेटवर्क और जन धन योजना इसके प्रमुख आधार हैं। आधार कार्ड, डिजिलॉकर, भीम ऐप, यूपीआई और ई गवर्नेंस सेवाओं ने आम नागरिक के जीवन को सरल बना दिया है। अब लोग घर बैठे बिजली का बिल भर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और सरकारी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय, धन और संसाधनों की बचत होती है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने से भ्रष्टाचार में कमी आई है और लेन देन में पारदर्शिता बढ़ी है। डिजिटल इंडिया का प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग और डिजिटल कक्षाओं के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंची है। टेलीमेडिसिन और ई हॉस्पिटल सेवाओं से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हुई हैं। इसके अलावा युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। हालांकि डिजिटल इंडिया के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे साइबर सुरक्षा, डिजिटल अशिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित पहुंच। इन समस्याओं का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि डिजिटल विकास का लाभ हर नागरिक तक समान रूप से पहुंच सके। डिजिटल इंडिया ने ग्रामीण भारत के जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। पहले जहां गांव में सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर नहीं पहुंच पाती थी, वहीं अब मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से किसान, मजदूर और ग्रामीण नागरिक सीधे सरकारी पोर्टलों से जुड़ रहे हैं। मनरेगा, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं की राशि सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित होने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। साथ ही
कॉमन सर्विस सेंटर गांव में डिजिटल सेवाओं का केंद्र बनकर उभरे हैं, जहां से लोग प्रमाण पत्र, बीमा, बैंकिंग और ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण में भी डिजिटल इंडिया की भूमिका सराहनीय है। धन्यवाद।